बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक की वजह से अदारे बंद हैं और ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला जारी है। आज 19 नवंबर 2024 है और टीचर डायरी प्लानर में 19 नवंबर को क्लास 9th आर्ट्स के मैथ की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से 14 शामिल है। बेटा आपने लास्ट तक लेक्चर को अच्छी तरह हिमाकी के साथ ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि आपने उसके बाद इसका होमवर्क भी करना है। मेरे लेक्चर के बाद आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर एक साइड पे आपने डेट लिखनी है, यानी कि 19 नवंबर 2024 लिखना है, और एक साइड पे आपने डे यानी ट्यूसडे लिखना है, और मिडल में आपने लिखना है ऑनलाइन लेक्चर। जब स्कूल की ओपनिंग होगी आपका होमवर्क अच्छी तरह चेक किया जाएगा। जी बेटे, अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने बोर्ड पे राइट कर दिए हैं। अब इनको सामने रखते हुए हमने ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट के लिए तो मैं पहले भी आपको ये सिखा चुका हूँ कि आपने 2 लाइन जो है ऐसे लगानी है। तो आपने एक साइड पे x पॉजिटिव लिखना है और एक साइड पे आपने x नेगेटिव लिखना है। ऊपर में आपने y पॉजिटिव है और नीचे y माइनस में निकला है। मिडल में आपने ओरिजिन या वो लिखना है। राइट साइड पे अब आपने राइट साइड पे क्या करना है, आपने प्लस वाली वैल्यू लिखनी है। तो आपने स्केल लेके एक जैसे फास्ट गैप पे के ऊपर आपने अपने पॉइंट मेंशन करने हैं। ये वाले पॉइंट आपने इधर, ये वाले जो है आपने अच्छी तरह मेंशन करने हैं, और इधर भी ऊपर भी आपने सेम मैनर से आपने सेम गैप के साथ आपने ऊपर लिखना है। स्केल लेके आप एक सेंटीमीटर के फासले पे आपने गैप लगाना है। 1 राइट साइड पे प्लस वाले 1 2 3 4 5 6 7 है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 है। ऊपर 1 2 3 4 5 6 और y की वैल्यू 7 भी है, तो इसका मतलब है हमें एक पॉइंट और लगाना पड़ेगा। ये 7 है और y प्लस है। नीचे भी आपने y नेगेटिव है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 है। जी बेटे, उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इन कोऑर्डिनेट्स को हमने ज्वाइन करना है। 3 - 5 है। जी बेटे, 3 - 5 है, इसका मतलब है कि x का जो 3 है y - 5 है। आपने स्केल लेके आपने ऐसे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आना है, डॉटेड लाइन प्लॉट करनी है, और आपने इधर भी आपने बिल्कुल इसके सामने आपने डॉटेड लाइन प्लॉट करनी है। ये वाला हो गया, आपने इसके ऊपर लिखना भी है 3 - 5 है। एक पॉइंट एक क्वाड्रेटिक लिख दिया। उसके बाद 2 - 3 है। x का 2 या 2 प्लस का है। आपने स्केल से ऐसे आना है और -3 आपने ऐसे आके आपने ये करना है, और लिखना भी आपने 2 - 3 हो गया। 2 हो गए। उसके बाद 1 - 1 है। x का बेटे 1 ये है और y का ये है, ये लिखेंगे 1 - 1, ये 3 डॉट हो गए। उसके बाद है 0 1, x का 0। उसके बाद क्या है, x का 0 है, y का 1 है। जो हम y का 1 है तो पॉइंट इधर लगे, इसमें x होगा 0 y 1 है, तो लिखेंगे हम इसमें 0 और 1 है। उसके बाद -1 3, x का -1 है और y का 3। स्केल लेके आपने बिल्कुल स्ट्रेटली ऐसे मूव करना है और इधर जाना है, ये आपका पॉइंट बनेगा। इसको आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ये हो गया। और उसके बाद है 2 5, x का 2 है और y का 5 है। जी बेटे, अब हमने बल्कि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू -2 होगी। हाँ, x की वैल्यू -2 5 है, -2 इधर है, 5 इधर है। बिल्कुल आपने इसको से स्ट्रेटली तौर पे ये जाना है और इधर आपने जाना है, तो ये पॉइंट बन गया है। x -2 है तो y 5 है। उसके बाद -3 7 है, ये वाला -3 7 इधर है। बिल्कुल आपने स्केल लेके इसके स्ट्रेट में इधर ज्वाइन करना है और आपने इस साइड इधर ज्वाइन करना है।
इधर आपने मेंशन भी करना है -3 7 है। जी बेटा सारे कोऑर्डिनेट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, अब आपने ज्वाइन करना है। स्केल लेके आपने बिल्कुल स्केल लेके आपने सारे पॉइंट्स को आपने आपस में ज्वाइन करना है। ये मैंने तो हाथ से लाइन लगाई है ना, टेढ़ी लगी है, लेकिन बेसिकली तौर पे ये लाइन ग्राफ बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। आपके पास वो स्केल होगा, आपने स्केल के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली तौर पे, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आपने स्केल के साथ आपने इसको करके इसे सॉल्व करना है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया है और उसके बाद जो बाकी 3 क्वेश्चन है वो भी अभी जो है वो सॉल्व करते हैं। जी बेटे अब आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 9th आर्ट्स का मैथ है। अगर मेरा कैमरा ये दिखा रहा है तो ये देखें, ये कैसे क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें बेटा ये देखें, ये एक ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है और ग्राफ के ऊपर जो है ये कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स के बाद वो कह रहे हैं कि आपने इनका डोमेन और रेंज लेना है। इधर हमने लिखना है डोमेन ऑफ अ फंक्शन, इधर हमने लिखना है डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स है इनके पहले एलिमेंट को ज्वाइन करना है। ये -1 है, उसके बाद ये 0 है और ये 1 है, और आपने ये ब्रैकेट ही लगानी है, आपने राउंड ब्रैकेट नहीं लगानी। ये हमारे पास आगे है डोमेन। आगे हमने लिखना है रेंज, हम लिखेंगे रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन लिखना है, इक्वल का साइन लगाना है। अब आपने बेटा जो बाद वाले फिर दूसरे फिगर जो है -4 है इसमें, और इसमें -1 है और ये 2 है। जी बेटे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लिया। इसी की बेस के ऊपर सेम ये क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 के ऊपर जो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y = 4x है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -4 है। एक कोऑर्डिनेट्स तो ये हो गया, और दूसरा जो b कोऑर्डिनेट्स है वो 0 0 है। तीसरा जो कोऑर्डिनेट जो c कोऑर्डिनेट है वो 1 और 4 है। जी बेटा अब हमने इसी का डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन लिखेंगे। इधर हमने लिखना है डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन ये लिखेंगे बेटे, इक्वल का साइन लगाएंगे। तो डोमेन बेटा वो होते हैं इन ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट को ज्वाइन होने से जो सेट बनता है उसे डोमेन कहते हैं। -1 है इसका पहला 0 है, इसका पहला 1 है, एक तो ये हो गया। उसके बाद अब हमें लिखना है रेंज, अब हमें लिखना है रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब ऑर्डर पे का सेकंड एलिमेंट इधर -4 है, ये 0 है और इधर 4 है। डोमेन भी हमने ले लिया और रेंज भी ले लिया। जी बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उसकी हमारे पास जो इक्वेशन है वह y = 3x + 5 है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के जो कोऑर्डिनेट्स है -1 और 2 है। उसके बाद जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 और 5 है। उसके बाद जो सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 8 हैं। ये बेटे अब हमने इसको यूज़ करते हुए डोमेन ऑफ अ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन लेना है। इधर हमने लिखना है डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज़ इक्वल टू, अब साइन हमने बेटा जो पहले एलिमेंट है 1 है, ये 0 है, इधर 1 है, ये बन गया। उसके बाद दूसरी लाइन में हमने लिखना है रेंज ऑफ अ फंक्शन इज़ इक्वल टू, अब हमने सेकंड एलिमेंट को ज्वाइन करने से सेकंड ये 2 है, इधर सेकंड 5 है, और इस साइड पे सेकंड जो है 8 है। हमने डोमेन भी ले लिया और रेंज भी लिया। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक था, 14 तक था, वो बेटा हमने सॉल्व कर लिया है।
आपने नीट कॉपी के ऊपर ये सारा काम अच्छी तरह करना है। अल्लाह हाफिज़।